हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जिसके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रहे थे। उसके बाद थंडर ड्रैगन इस जगह पर रोअर करता है, जिसे देखकर लिंग फैंग यहाँ पर तो ड्रैगन सील के बारे में थंडर ड्रैगन से बात करने लगता है। इस पर थंडर ड्रैगन बोलता है, तुम्हें इस जगह पर इतने ज्यादा कंजूस बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। साथ ही मैं हेवन और अन्य सभी लोगों का अच्छे से वितरण नहीं कर लेता, तब तक तुम्हें इस जगह पर इंतजार करना होगा। और मैं इसे आज कुछ ज्यादा ही खा लिया है, इसीलिए इसे बचाने के लिए मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर थंडर ड्रैगन लिंग फैंग के अंदर चला जाता है और इस चीज की देखकर लिंग फैंग अपने मन में मुस्कुराने लगता है। तभी लिंग फैंग अपने सभी साथियों को आजाद कर देता है और इस चीज को देखकर वो काफी खुश हो जाता है। उसके बाद वो लिंग फैंग के गले से लगाकर बोलता है, सच में वो ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि थंडर ड्रैगन ने उसे बुद्धि ड्रैगन को एक ही झटके में तो खा लिया था, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। इस पर लिंग फैंग बोलता है, मेरे जितने भी ज्यादा दोस्त थे वो सभी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अब तुम्हें इस जगह पर कोई भी डरने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर इस जगह पर तुम कोई भी डरने की कोशिश करता है तो मैं उसे जान से मार दूंगा। इस पर वो बोलता है, ये तो काफी ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि जब तक मैं अपनी सिस्टर को इस जगह पर ढूंढ नहीं लेता, सभी लोगों को इस जगह पर रोकने के लिए बोलना, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ लूंगी उसके बाद हम सभी लोग अपने परिवार में वापस लौट जाऊंगा और वांगको फैमिली के एक अच्छे से सबक सिखाएंगे। इस बात को सुनकर यंग मास्टर और एल्डर इस जगह पर तो काफी शौक हो जाता है और यंग मास्टर तो अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तभी लिंग फैंग अपने बेटी को बोलता है, तुम इस जगह पर कुछ देर तक सत्या के साथ खेलो, क्योंकि मैं इसे इस जगह पर काम है। ये बोलकर लिंग फैंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसे मास्टर की मौत इस जगह पर हो जाता है। इस चीज को देखकर एल्डर काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। इसलिए वो सीधा लिंग फैंग के पास जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। इस पर लिंग फैंग बोलता है, मैं तुम्हें बहुत बार मौका दिया था, लेकिन तुमने खुद ही अपने पैरों पे तो कुल्हाड़ी मार ली। इस पे एल्डर बोलता है, मैं चतो के चाचा हूँ, इसलिए सत्यन क्या तुम इस जगह पर मेरे जान बचा नहीं सकते हो, क्योंकि मैं इसे बेटी के साथ तुम्हारे शादी करने लिए तैयार हूँ। इस पर सियान बोलता है, तुम्हें इस जगह पर शायद कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि अब मैं खुद तुम्हारे बेटी के साथ शादी करना नहीं चाहता हूँ। तभी सत्या के पिताजी बोलता है, इसे हम लोग को जान से मार देना चाहिए। इस बात को सुनकर लिंग फैंग इसे एल्डर को अपने अंदर एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। इसलिए एल्डर जब बहुत ही चिल्लाने लगता है और वो लिंग फैंग को बोलता है, ऐसा मत करो, लेकिन तब लिंग फैंग ने इस एल्डर को पोर्टल के अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से एल्डर की भी मौत हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो सिचुएशन के साथ खेल रहे थे, तभी लिंग फैंग उसके पास आता है और वो बोलता है, तुम इस जगह पर कुछ और देखते हो, सौतियान के साथ खेलो, तब तक मैं तुम्हारी सिस्टर को भी ढूंढकर इस जगह पर ले आऊंगा। इस पर भी हाँ बोलकर इस जगह से पर लिंग फैंग को किस कर लेता है और उसके बाद वो लाज पर संभालने लगता है। तभी लिंग फैंग अपने मन में सोचने लगता है, फॉर्मेशन को ढूंढने में अभी भी मुझे 2 या 3 दिन का टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तब तक मेरी छोटी बेटी मेरे इंतजार करेगी। इधर हम फेंगर को देखते हैं, जिसने अपनी बॉडी के आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना हुआ था, जिसे देखकर ये लेडी तो काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो इससे प्रोटेक्टिव बैरियर के कब से तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी वो फिगर को इस प्रोटेक्टिव बैरियर से नहीं पता। इसलिए वो अपने एक स्पेशल हैंड को यहाँ पर अपेयर कर लेता है और इसे फिंगर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस चीज की वजह से फिंगर के बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद होते हैं उन सभी को खड़े होने में तो प्रॉब्लम होने लगता है। इसीलिए इन सभी ने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, लेकिन फिंगर के अंदर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसकी वजह से यहाँ एक तो ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से यह सभी कल्टीवेटर दूर जाकर गिरता है और इस चीज की वजह से ये लेडी थोड़ी सी तो इंजर्ड हो जाता है और वो भी बोलता है, आखिर ये किस तरह का शक्ति है जिसके बारे में आज तक मैं नहीं सुना है, क्योंकि इस लड़की के ब्लड लाइन काफी ज्यादा पावरफुल है
इसीलिए क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़की के पास जो ब्लड लाइन मौजूद है वो ट्रू गॉड लेवल का है। इसलिए अब मैं उसी जगह पर बिल्कुल श्योर हूँ कि ये लड़की के पिताजी एक गॉड है, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन तो एक गॉड के पास ही होता है। तभी हम देखते हैं फिंगर को, जिसके पास एक फियोनिक्स अपेयर हो गया था, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रहा था और फियोनिक्स इस जगह पर फिंगर को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। इसलिए इस चीज को देखकर ये लेडी बोलता है अब हम लोग इस जगह पर क्या करेंगे, इसलिए हम इन लोगों को बस यहाँ पर अपने मास्टर को सौंप कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस जगह पर काफी ज्यादा टेस्ट मिल सकता है। इस बात को सुन के ये सभी कल्टिवेटर्स तो खुश हो जाता है। उसके बाद इन सभी यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को फिंगर के अंदर डालना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से फिंगर के पास एक पोर्टल ओपन हो जाता है। और ये चीज को देखकर लेडी बोलता है मैं से दुनिया में आपके सबसे ज्यादा वफादार सेवक हूँ और आज मैं आपको ये चीज देता हूँ। ये बोलने के सभी लोग यहाँ पर मास्टर के सामने झुक जाता है। उसके बाद हम लोग को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टावर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स को सील कर रहा था, जो कि इन सब चीजों को यहाँ पर देख रहा था। उसके बाद वो अपनी मन में सोचने लगता है कि आज से 300 साल पहले अपने मैजिकल पावर का यूज करके लगभग इस प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ दिया था, लेकिन तभी फेरीलैंड इससे वार के हिस्सा बन गया था, जिसके रूल्स की वजह से मैं इस जगह पर गलती से शामिल हो गया था और अब 300 साल का टाइम बीत चुका है। लेकिन अब तुम लोगों को इस जगह पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस स्पिरिट से बच नहीं सकता हूँ। लेकिन धर्म बॉडी से इस डिजायर को हासिल करना इतना भी ज्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। ये बोलने के बाद ये एल्डर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को इस जगह पर भेज देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर का स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगता है। और ये चीज को देखकर ये सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली इन लोगों ने इतना ज्यादा इंतजार करने के बाद इस कल्टिवेटर को यहाँ पर बुला लिया था। इसलिए ये लेडी बोलता है मैं आपके वफादार सेवक हूँ और फाइनली आज आपके लिए इस जगह पर कुछ किया है, जो कि काफी ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि मैं आपके काम के ही आया हूँ। इसी चीज की वजह से मेरा जीवन धन्य हो गया है। इस पर एक कल्टिवेटर बोलता है आखिरकार तुमने इस जगह पर मेरे लिए क्या लाए हो, क्या तुम इससे मुझे देख कर सकते हो। इस पर ये लेडी बोलता है मैं ट्रू गॉड लेवल के ब्लड लाइन को आपके पास लेकर इस जगह पर आया हूँ, जिसकी वजह से आपकी पावर तो काफी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अगर इसके बारे में आप उस चीज के रिफाइन कर लिया तो इस चीज की वजह से आप हो सकता है कि आप अपने सील को भी तोड़ सकते हो। इस बात को सुनकर एक कल्टिवेटर तो ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो फिंगर की तरफ देखने लगता है और उसे फिंगर को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि फिंगर की ब्लड लाइन सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए ये लेडी अपने मन में सोचने लगता है कि ये लड़की जरूर इमोर्टल गॉड की वंशिश है, इसलिए इतनी ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं इस लड़की की ब्लड लाइन को अपने यहाँ पर रिफर कर लिया तो मैं अपनी पूरी पावर को तो रिकवर कर सकता हूँ। उसके बाद अपनी सील को तोड़कर दुनिया में दोबारा से रूल कर सकता हूँ। ये सोचकर एल्डर फिंगर के पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन फिंगर के आसपास जितने भी फियोनिक्स थे वो इस एल्डर के सामने करने लगता है। उसके बाद वो दोनों अटैक एक दूसरे पर करता है, जिसकी वजह से ये सभी एक एक करके काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज के देखकर ये लेडी तो काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फियोनिक्स सीधा जाके इस एल्डर के स्पिरिट के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से इस एल्डर का स्पिरिट की एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखकर इन सभी को यहाँ पर कुछ भी तो समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। इतने आसानी के ये लड़की कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन इस सब को यहाँ पर रिएक्शन तो काफी देखने लायक होता है। इधर हम इस एल्डर को देखते हैं जो बोलता है सच में ये चीज तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस चीज में मुझे इस जगह पर काफी मजा भी आने वाला है, क्योंकि अब मैं इस लड़की को हम लोग के दुनिया में ले आने वाला हूँ। ये बोलने के बाद ही एल्डर इस जगह पर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ हम लिंग फैंग को देखते हैं जिसने यहाँ पर एक स्पिरिट बॉल को समन कर लिया था। उसके बाद वो कुछ देर तक यहाँ पर मेहनत करने के बाद हेवनली फॉर्मेशन को भी तो एक्टिवेट कर देता है और वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी बेटी के लोकेशन पता करने की कोशिश करता है। और कुछ देर के बाद उसकी फिंगर की नजर भी आ जाता है। उसके कंडीशन यहाँ पर काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए लिंग फैंग ये जगह पर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि एल्डर ने फिंगर पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करना तो शुरू कर दिया था। लेकिन फिंगर जो इमोर्टल स्पिरिट थे वो अभी भी इस एल्डर के साथ फाइट कर रहे थे।
जिसे देखकर लिंग पेंग काफी शॉक होता है और वो बोलता है सच में ये चीज तो काफी ज्यादा पावरफुल है, और जो एल्डर यहाँ पर फिंगर पर अटैक कर रहे थे वो भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। तभी थंडर ड्रैगन बाहर निकल के आता है और बोलता है ये एल्डर किसी दूसरे दुनिया से है, इसीलिए हमें जितनी भी जल्दी हो सके फिंगर के पास जाना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इस पर लिंग पेंग हाँ बोलता है। तभी हम इस एल्डर को देखते हैं जिसने यहाँ पर फाइनली फिंगर के स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद वो फिंगर के मरने के लिए आगे बढ़ने लगता है और इसी चीज को देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी इस जगह पर एंट्री होता है लिंग पेंग की, जो कि यहाँ पर आने से साथ ही अपने नेवर एंड शॉट को इस एल्डर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर तो काफी ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देखकर ये लेडी काफी शॉक हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है इतना ज्यादा भयानक शॉट आखिरकार कहाँ से आ रहा है। तभी इसकी नजर लिंग पेंग पर पड़ता है, जो कि इस पर काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। तभी हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि लिंग पेंग को बोलता है क्या तुम इस जगह पर मुझे रोकना चाहते हो? तो ये देखो तुम्हारे पास की बात नहीं है। ये बोलने के ये एल्डर लिंग पेंग के शॉट को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से लिंग पेंग की आंखों से सामना अंधेरा आ जाता है और इसी मौका का फायदा उठाकर एल्डर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक लिंग पेंग पर कर देता है, जिससे लिंग पेंग की रीप पर मुस्कुराने लगता है। लेकिन इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट पे जरूर बताना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।